दिन गुजरता है, रात आती है, रात गुजर जाती है, दिन आता है। ऐसे ही सेकंड मिनट में तब्दील होता है, मिनट घंटे में, घंटा दिन में, और दिन रात मिला के महीने में, और महीना साल में मुंतकिल होता है। ये निज़ाम इलाही है। और हर आने वाला दिन हमारी जिंदगी का एक अनमोल तोहफा हुआ करता है। जो गुजर गया वो अपनी सारी खूबी भलाई के साथ वो दिन गुजर जाता है। फी नफ्सी मुसलमानों, ये जो दिन रात की तब्दीली है, इसके अंदर खैर और शर का मामला अलग है। खैर और शर इंसान के अपने करतूत के एतबार से। आप अगर दिन को भलाई के काम में गुजारेंगे तो आपका वो दिन भलाई के काम में गया। बुराई में गुजारेंगे आपका वो दिन बुराई में गुजरेगा। इसी निज़ाम तकवीन के तहत हर साल रब सुब्हानहू व तआला की तरफ से एक अनमोल महीना, कीमती महीना, जो अपने अंदर बेशुमार भलाइयाँ, खूबियाँ लिए हुए हैं, चंद ही अय्याम के बाद हम और आप उस महीने को पाएंगे इंशाअल्लाह। इस महीने के ताल्लुक से हम और आप अपने अंदर तैयारी किस तरह की पा रहे हैं मुसलमानों? हम तैयारी क्या कर रहे हैं इस दिन, उन अय्याम को पाने के लिए, उस अजीम महीने को पाने के लिए? अस्हाब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब उनकी जिंदगी का मुताला किया जाता है तो बाज ऐसे सलफ में लोगों का कारनामा मिलता है, उनकी जिंदगी के अय्याम ऐसे गुजरे हैं कि 6-6 महीना पहले, 5-5 महीना पहले इस माह अजीम को जो आने वाला है, इस महीने को पाने के लिए 6 महीना पहले से रब्बुल आलमीन से दुआएं करते थे। दुआ में क्या कहते थे? अल्लाहुम्मा बल्लिगना रमज़ान, ऐ अल्लाह तो हमें माह रमज़ान तक पहुंचा दे, तो हमें माह रमज़ान नसीब फरमा, ताकि उस महीने के जो फयूज और बरक़ात हैं, उस महीने में तूने जो भलाइयाँ रखी हैं, जो खूबियाँ रखी हैं, उन खूबियों को हम अपनी जिंदगी में समेटें। एक सुनहरा मौका है मुसलमानों। और आप इस बात को अच्छी तरह से जाने, एक इंसान बिजनेसमैन है, वो मौके की तलाश में रहता है। बिजनेस हर वक्त, हर महीने, हर घड़ी एक तरह की नहीं रहा करती है। वो बिजनेसमैन जानता है, तिजारत पेशा इंसान जानता है, कोई डॉक्टरी से जुड़ा हुआ है, वो पता है उसको कि हमारी दवाइयाँ कब ज़्यादा सेल होती हैं, डॉक्टरी कब जो है अच्छी तरह चलती है, वो उसको उस चीज़ की तलाश में वो रहता है, और उसके लिए वो बिल्कुल तैयार रहता है। मुसलमान, यही बिजनेसमैन का हाल होता है। किस मौसम में किस चीज़ की बिजनेस हमारे लिए ज़्यादा कारगर है, कौन सा कारोबार करेंगे, कौन सी चीज़ का कारोबार करेंगे कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा नफ़ा मिलेगा, इसके लिए वो दूर दराज सफ़र भी कर जाता है, घर बार छोड़ लेता है। वो क्यों? आगे की ज़िंदगी को, जो दायमी ज़िंदगी है, उस ज़िंदगी को कामयाब बनाने के लिए।
यही ईमान वाले की तलाश होनी चाहिए कि क्या हमारी ज़िंदगी में कुछ अय्याम ऐसे भी रब सुब्हानहू व तआला ने रखे हैं कि जिन अय्याम में हम ज़्यादा से ज़्यादा कुछ करके अपनी दायमी ज़िंदगी के लिए कर छोड़े रख छोड़े। वो महीना रमज़ान का मुसलमान, उस महीने के लिए हमें तैयार रहना है, हमें तैयारी करनी है। दौर रिसालत में जिसकी मिसालें मैंने आपके सामने अभी दी कि असहाब रसूल 6 महीना पहले से इसकी तैयारी में रहा करते थे, 6 महीना पहले से। और इस महीने को पाने के लिए प्यारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो तैयारी बतलाई है, उसका जो तरीक़ा हमें दिया है, प्यारे रसूल के हदीस है, या बाग़ियल खैर अक़बिल व या बाग़िय शर्र अक़सिर। ए भलाई को चाहने वाले, अपनी पूंजी मजबूत करने वाले, जो चाहता है कि अपनी ज़िंदगी की पूंजी को मजबूत से मजबूत तर बनाए, भलाई से अपने दामने मुराद को भर ले और उसकी ज़िंदगी में भलाई ही भलाई हो, ऐसे लोगों को प्यारे मुस्तफ़ा ने आवाज़ लगाई है, या बाग़ियल खैर अक़बिल, आगे आओ आगे। माह रमज़ान मुसलमानों हमारी तरफ बढ़ के आ रहा है। हम कितना माह रमज़ान की तरफ बढ़ रहे हैं? क्या हम अपना कदम एक भी उठा रहे हैं माह रमज़ान को पाने के लिए? उसकी तैयारी में हम कुछ कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? ये हमें और आपको अपना जायज़ा लेना है। वया बाग़िय शर्र अक़सिर, माह रमज़ान की तैयारी में प्यारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये हदीस, वया बाग़िय शर्र अक़सिर, ऐ वो लोगों जो शर की तलाश में रहा करते हो, बुराई की तलाश में रहा करते हो, अब कम अज़ कम वो महीना जो अल्लाह रब्बुल आलमीन जिस महीने को रोज़ेदारों के लिए 11 महीने तक सजा संवार करके खूबसूरत करके तैयार करता है अल्लाह रब्बुल आलमीन, उस महीने की तैयारी रब करता है। लेकिन लोगों, ईमान वालों, तुम उस महीने की कितनी तैयारी करते हो? ये निदा लगा करके प्यारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईमान वालों को एक पैगाम दिया है कि अगर ईमान तुम्हारे अंदर है, अक्सर बुराई से रुको, कम से कम तैयारी में जो बुराई तुमसे हो रही थी, नमाज छोड़ रहे थे, नमाज छोड़ना बंद करो, शराब की भट्टी में जाते थे, उससे बंद हो जाओ, गलतखोरी करते थे, उससे अपने आप को बचाओ, झूठ, चुगलखोरी, गीबत, चुगली, अनानियत, हठधर्मी, ये सारी चीज़ें जो तुम्हारी शरीयत के खिलाफ हो रही थी, कम से कम इस महीने की कद्र करते हुए उसकी तैयारी में तमाम बुराई से अपने आप को रोको। ये मौका है हमारे और आपके लिए मुसलमानों, ये अजीम मौका अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें और आपको रखा है। एक बात याद रखना मुसलमानों, इस महीने में जो अल्लाह ताला ने जो भी चीजें हमारे लिए रखी हैं, क्या उसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन को कोई फायदा है? कोई बता सकता है कि एक इंसान पूरी जिंदगी इबादत करे, उससे अल्लाह ताला को कुछ फायदा होगा? एक इंसान 100 में दाऊदी अपना अमल बना ले, एक दिन रोजा रखे, एक दिन अफ्तार करे, क्या उससे अल्लाह को कोई फायदा होगा? एक इंसान सदक़ात और खैरात को अपनी जिंदगी का ओढ़ना बिछौना बनाए, क्या इससे अल्लाह को कोई फायदा होगा? एक इंसान नवाफिल पाबंदी से पढ़े फराइज के साथ, क्या अल्लाह को कुछ फायदा पहुंचेगा? नहीं। इसके बल मुकाबिल एक इंसान सबसे शरीर हो जाए, एक वक्त की नमाज ना पढ़े, माह रमजान के रोजे भी ना रखे, चोरी करे, डकैती करे, जिना करे, शराब पिए, जुआ खेले, दुनिया की सारी गलाजत में डूबा रहे, क्या अल्लाह ताला को कोई नुकसान पहुंचाएगा? प्यारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के रावी हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला,
हजरत अबू हुरैरा हदीस के रावी हैं, हदीस कुदसी है। रब सुब्हानहू व तआला फरमाता है, या अय्युहन नास लौ अन्न अव्वलकुम व आखिरकुम व इंसकुम व जिन्नकुम अला अत्का क़ल्बि रजुलिन मिनकुम व अला अत्का क़ल्बि रजुलिन मिनहुम मा ज़ादा फी मुल्की शैआ। अगर तुम्हारा अव्वलीन, आखिरीन, सारे इंसान, सारे जिन्नात, सब के सब कामिल मुत्तकी बन जाएं, एक कामिल मोमिन जो होता है उस तरह से पूरी इंसानियत बन जाए, पूरी इंसानियत कामिल मोमिन हो, ईमान के तकमील में आखिरी सिरे पर हो, अल्लाह कहता है मा ज़ादा फी मुल्की शैआ, मेरी बादशाहत में कोई इजाफा नहीं होगा। रब्बुल आलमीन की बादशाहत में जर्रा बराबर इजाफा नहीं होगा। मुसलमानों, तकवा हमारे अंदर है, वो हमारे फायदे की चीज है। हम पंजगाना नमाजी हैं, वो हमारे फायदे की चीज है। हम नवाफिल के पाबंद हैं, वो हमारे फायदे की चीज है। हम रोजे का एहतमाम करते हैं, वो हमारे फायदे की चीज है। सदकात करते हैं, वो हमारे फायदे की चीज है। अल्लाह को इससे कुछ भी नहीं मिलता, अल्लाह को इससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन अल्लाह ताला आपको बतौर इनाम दे रहा है। हमारे और आपके साथ रब का ये मामला खैर का मामला है। अल्लाह हमें सीधी डगर बतला रहा है, इस जगह पे चलो तो तुम्हारे लिए खैर है, अल्लाह को कुछ नहीं मिलेगा। मुसलमान, इसी तरह से इस हदीस के आखिरी हिस्से में प्यारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लौ अन्ना अव्वलकुम व आखिरकुम व इंसकुम व जिन्नकुम अला अफजर क़ल्बि रजुलिन मिनकुम वाहिद मा ज़ादा मा नक़सा फी मुल्की शैअ मिन मुल्की शैअ। लोगों, तुम्हारा अव्वलीन, तुम्हारे आखिरीन, सारे इंसान, सारे जिन्नात क्या हो जाए, अला अफजर क़ल्बि रजुल, सबसे बड़ा अड़ियल इंसान जो होता है, सबसे शरीर किस्म का इंसान, शरीयत का सबसे बड़ा विरोधी जो इंसान होता है, पूरी इंसानियत अगर उसी ढर्रे में बह जाए, पूरी इंसानियत शरारत पसंद बन जाए, अल्लाह ताला फरमाता है मा नक़सा फी मिन मुल्की शैअ, मेरी बादशाहत में कोई कमी नहीं आएगी। जब अल्लाह ताला की बादशाहत में हमारी इबादत जब इजाफा भी नहीं कर सकती है और हमारी शरारत जब नुकसान भी नहीं पहुंचा सकती है, कुछ भी फायदा नहीं अल्लाह ताला को, कुछ भी नुकसान नहीं अल्लाह ताला को, फिर हम अल्लाह का क्या बिगाड़ेंगे? क्या बिगाड़ेंगे मुसलमानों? कुछ नहीं बिगाड़ सकते हम अल्लाह रब्बुल आलमीन का, कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। इसी बुनियाद पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद के अंदर हमारी कमजोरी को इस तरह से बयान किया है, या अय्युहन नास अंतुमुल फुक़राउ इलल्लाह, ऐ लोगो तुम सब अल्लाह के सामने क्या हो, मोहताज हो, तुम अल्लाह के फकीर हो। वल्लाहु हुवल गनीयुल हमीद, और अल्लाह रब्बुल आलमीन बेनियाज है, लायक हम्द है, तारीफ के लायक है। हमारी गुर्बत है, हमारे इखलास की ये दलील है मुसलमान। हम गरीब हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने, एक एक नेकी के मोहताज हैं, एक एक नेकी के मोहताज हैं। हमारी गुर्बत की तो ये हालत है, खुलक़ल इंसानु ज़ईफ़ा, कमजोर बना करके अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इंसान को पैदा किया है। इंसान की कोई हैसियत नहीं है, लेकिन अल्लाह ताला हमें और आपको इस तरह से मौका फराहम कर रहा है ताकि हम और आप अल्लाह रब्बुल आलमीन के दरबार में ज्यादा से ज्यादा नेकी करके अपने लिए आखिरत में पूंजी बनाए, जमा पूंजी करें। ईमान वाले की तलाश यही होती है, दुनियावी जिंदगी कटेगी, हमारी कट रही है, कट जाएगी, लेकिन आखिरत में अगर जो पूंजी हमारे लिए जरूरत की होगी
उस पूंजी में हम और आप अगर कोताह हो जाएंगे, कमजोर पड़ जाएंगे, तो हमारे लिए बड़ा नुकसान होगा कहाँ कल क़यामत के दिन। इसी बुनियाद पर एक जगह और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, मन आमिला सालिहन फलिनफ्सिही व मन असाअ फअलैहा। मन आमिला सालिहन फलिनफ्सिही, जिस इंसान ने नेक अमल किया वो अपने लिए किया। अल्लाह को क्या दिया हमने? मन आमिला सालिहन फलिनफ्सिही। आयत कुरानी पर ध्यान दें, अल्लाह क्या कहता है? मन आमिला सालिहन फलिनफ्सिही, जिसने नेक अमल किया वो अपने लिए किया। वमन असाअ फअलैहा, बुरा करेगा उसका वबाल भी उसी को मिलेगा। आप बुरा करोगे, आपको अपनी बुराई का वबाल आपके सर जाएगा। आप नेक अमल करेंगे मुसलमानों, अल्लाह के लिए कार्य खैर करेंगे, अल्लाह के रास्ते में कोई भी नेकी का काम हम और आप अंजाम देंगे, उसका फायदा, उसकी बेनिफिट, उसका समरा आपको मिलेगा, हमें मिलेगा, पूरी इंसानियत को मिलेगा। उससे अल्लाह ताला को फायदा नहीं होने वाला है। अल्लाह को जर्रा बराबर फायदा नहीं होता। आइए और बताते हैं आपको कि आप और हम जो करते हैं उसका फायदा सिर्फ और सिर्फ हमें है। फमन अबसरा फलिनफ्सिही वमन अमिया फअलैहा। आप लोग जरा आगे आ जाएं, पीछे लोग खड़े हैं, आगे जगह बहुत खाली है, आगे सिमट के आ जाएं, इत्मीनान से सिमट के आ जाएं। बच्चे थोड़ा सट के बैठे हैं, आप लोग आगे इत्मीनान से आ जाएं, थोड़ा आगे बढ़ करके आए, पीछे वालों को जगह नहीं हो रही है, खड़े हैं बाहर। फमन अबसरा फलिनफ्सिही, जिसने दुनिया में गौर खोज किया, तहकीक की, नेकी की तलाश में रहा, ढूंढा, तलाशा कि ये नेकी है, ये नेकी है, उसको किया, वो काम नेकी का है, उसे अंजाम दिया, वो भलाई का काम है, उसे अंजाम दिया, सदका करना नेकी है, उसको अंजाम दिया, तलाश में रहता है, जुस्तजू में रहता है, हकीकत को अपनी आंखों से देख करके नेकी करता है कि ये हकीकत है। फमन अबसरा फलिनफ्सिही, हकीकत को देख करके अगर इंसान अच्छा काम करता है, फलिनफ्सिही, वो अपने लिए करता है। वमन अमिया, और जो इंसान बदहवास, गफलत की चादर तान करके, सुस्ती और काहिली की चादर को ओढ़ करके पड़ा रहता है, गफलत उसकी जिंदगी से खत्म नहीं होने वाली होती है, हर गलत अड्डे में जा रहा है, अजान के लिए मुअज्जिन नमाज के लिए हय्या अला सलाह की आवाज लगा रहा है, चीख रहा है पंजगाना नमाज के लिए, ज़ोहर में चीख रहा है, असर में चीख रहा है, मगरिब में आवाज लगा रहा है, इशा में आवाज लगा रहा है, फज्र के वक्त आवाज लगा रहा है, लेकिन कान में जूं तक नहीं रेंगती, गफलत की चादर ओढ़ के पड़ा रहता है। वमन अमिया, गोंगा बना रहा, बहरा बना रहा, अल्लाह की आवाज, अल्लाह की इबादत की तरफ जो बुलावा की आवाज है, वो आवाज उसके कान में घुस रही है, कान उसका सुन रहा है, दिल में असर भी हो रहा है, जहन उसको मुंतशिर करके रखा है, ज़हन भी ये कह रहा है, उसका ईमान उसके अंदर से उसको धक्के दे रहा है कि चलो चलो मस्जिद की तरफ, फफिर्रू इलल्लाह, निकलो अल्लाह के घर की तरफ, अल्लाह की इबादत की तरफ, अल्लाह की रियाजत की तरफ, जिक्रुल्लाह की तरफ निकलो, कुरान की तिलावत की तरफ निकलो, वजू के लिए चलो, कार्य खैर के लिए आगे बढ़ो। लेकिन हमारे अंदर शैतान इतना अड़ियल किस्म का घुसा रहता है मुसलमानों, इतना अड़ियल शैतान हम अपने अंदर घुसाए रखते हैं कि अल्लाह की तरफ बुलावे की आवाज हमारे दिल और दिमाग, हमारे जहन पर कोई असर नहीं छोड़ पाती। क्या लोगे, लोगों मिलेगा क्या? वमन अमिया फअलैहा, बहरा बन के रहेंगे, हम गोंगा बन के रहेंगे, अल्लाह की आवाज को सुनी अनसुनी करेंगे, उसका वबाल हमारे ऊपर आएगा, अल्लाह को कोई नुकसान होने वाला नहीं।
अल्लाह को कोई घाटा होने वाला नहीं है मुसलमान, कोई घाटा रब्बुल आलमीन को नहीं होगा। इसी बुनियाद पर इमाम अहमद रहमतुल्लाह अलैह अपने बेटे अब्दुल्ला से कहा करते थे कि नेकी की नीयत करो। किसकी? नेकी की नीयत करो। क्यों? क्योंकि नेकी की नीयत करना भी इबादत है। नेकी की नीयत करना भी इबादत है। आप जानते हैं, हदीस सुने होंगे बारहा वाइज़ीन से। एक हदीस में रसूल मुहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक इंसान अगर नेकी करने का सिर्फ इरादा अपने दिल में ठान लेता है कि मैं फलाने दिन ये नेकी का काम करूंगा, अल्लाह ताला अपने फरिश्तों से कहता है कि उसके खाते में एक दर्जा नेकी लिख दो, सिर्फ इरादा करने से। ईमान वाले मुसलमान हैं आप, हदीस रसूल को सुन के रखें। नेकी का अगर इरादा अपने दिल में हमने और आपने किया तो उसका अज्र हमें एक मिल जाता है, अगर उस नेकी को अंजाम ना भी दें। मिसाल के तौर पर यहां से आप निकले मस्जिद से और सोचा आपने कि आज शाम तक में किसी फकीर में, किसी मोहताज के हाथ में 10 रुपया डालूंगा। आपने नेकी का ये इरादा अपने दिल में किया, नेकी आपको मिल गई, आपने किया नहीं वो काम, किसी मोहताज को दिया भी नहीं, फिर एक नेकी आपको अल्लाह रब्बुल आलमीन आपके खाते में लिखवा देता है, सिर्फ इरादा करने की बुनियाद पर। वहीं अगर वो इंसान नेकी के इरादे के साथ साथ उस नेकी को अंजाम दे लेता है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन फरिश्तों से कहता है कि इस इंसान के नेकी को 10 गुना, 700 गुना, 70 गुना लिख दो। अल्लाह ताला अपनी इजाजत से लिखवाता, अपने हुक्म से लिखवाता अल्लाह रब्बुल आलमीन। अल्लाह ताला देने वाला है, उसके खाते में कोई कमी नहीं, उसके खजाने में घटता नहीं है मुसलमान। अल्लाह ताला जितना चाहे, जिस कदर चाहे अल्लाह रब्बुल आलमीन दे लेता है। इसी बुनियाद पर इमाम अहमद ने अपने बेटों से कहा, अपने बेटे अब्दुल्ला से, कि नेकी का अज़्म करो, नेकी का इरादा करो, इस नीयत से कि हम नेकी करेंगे, इस इरादे से, इस अज़्म के साथ